नाउ फिलहाल दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे क्रिटिकल अप्रिशिएशन। ठीक, चलो अच्छा, इससे पहले हम इस वर्क पे आगे बढ़े तो हम लोग एक वर्क में और कंफ्यूज हो गए। उन दोनों की कहानियों में तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। क्या है, कई कई बार नाम जो है ना किसी भी वर्क के वो मिसमैच होते हैं। देखो कैसे, एक दैट लॉन्ग साइलेंस है ना, और एक है अ, अमिताभ घोष का कोई वर्क है, वो बिल्कुल लगभग ये दोनों वर्क एक से लगते हैं नाम से, लेकिन कहानियों में बहुत डिफरेंट है ना। जो 3 जनरेशन की कहानी होती है, हाम्बा, हाँ 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 है ना, हाम्बा, जेटू, मसबो, मतलब क्या बोलते हैं, त्रिदेव आ गया यार। ओके, द शैडो लाइन। देखो, द लॉन्ग दैट लॉन्ग साइलेंस, द शैडो लाइन, तो इनमें क्या है, ये वर्ड जो है ना, देखो द, दैट, लॉन्ग उसमें साइलेंस है ना, द शैडो लाइन तो एल का लाइन, तो ये मैच से होते हैं। बहुत कंफ्यूज होंगे कहानियों में, फ्यूचर में कंफ्यूज हो गई। फिर भी कनेक्ट कैसे करना कि दैट लॉन्ग साइलेंस मतलब होता है एक लंबी चुप्पी, है ना। हमेशा लंबी चुप्पी रिश्तों को बर्बाद कर देती है। उस बात को यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक अगर दो लोगों में बहुत लंबे समय तक साइलेंस रहे ना, तो कैसे वो भर घर उस फैमिली को तो वो बर्बाद कर ही सकते अगर दो लोगों में लड़ाई होती है। अच्छा, ये कहानी तो हमने सुनी सुनी है, हमने ऐसे रियल एग्जाम्पल से मिल भी लिया, लाइव मिल चुके हैं। ऐसे एक नहीं 2-3 केस हमने बिल्कुल लाइव मैच किए। फाइनली उनका जो डिसीजन हुआ ना, वो डिवोर्स ही रहा। लॉन्ग साइलेंस हमेशा सेपरेशन को डिजर्व करता है। बहुत नॉर्मल है ये, आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा है। मतलब आज की जनरेशन में नहीं, हम जो मिलेनियल्स है ना, तो उसमें है, बहुत ज्यादा है। मतलब क्योंकि सेटलमेंट जो है ना, देखो स्पेशली जो ट्रांजिशनल एज वाले हैं ना, जैसे कि हम लोग ट्रांजिशनल एज वाले हैं, एक जनरेशन से दूसरी एज के बीच वाले लोग हैं। मतलब जो व्यक्ति 1981 के आसपास हुआ या 1981 से 85 के आसपास हुआ, है ना, तो वो लोग तो स्टार्टिंग फेज वाले हैं। हम लोग क्या है, लास्ट फेज वाले हैं उस मिलेनियम एज के, है ना। 89 91 ये ट्रांजिशनल पीरियड वाले लोग कहलाते हैं, जिनसे कि एज ट्रांसफर होती है। तो इस व्यक्ति को दोनों तरफ का पता होता है, आगे हुआ पीछे खाई, है ना, वैसे। हाँ, ये है ना। तो शशि देश पांडे, और हमें ऐसा फील होता है कि एक राइटर तभी अपने वर्क में वो गहराई लाता है जब उसने खुद ने फील किया हो या खुद उस चीज से सफर किया हो। शशि देश पांडे ने भी ये चीज सफर की होगी, और ये जो सिचुएशन हमें देख के लगती है, ये पूरी मुंबई की लगती है। और ये भी देश पांडे सर ने मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र जो सरनेम है, आई थिंक शशि देश पांडे ऑल्सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, right or not? There is a also a confusion. Okay, now come to the main plot. Introduction, the weight of silence. मतलब साइलेंस का वजन। ये सच में ये सही बात है कि इस साइलेंस में वाकई में वेट होता है, वजन होता है। कैसे होता है? शशि देश पांडे seminal novel, which kind of novel called a seminal novel? Seminal novel means ऐसे वर्क जो नॉवेल जैसे भी होते हैं और नॉवेल जैसे आधे अधूरे होते हैं, है ना, आई थिंक। ऐसे वर्क जो आम आदमी की कहानी को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, मौलिक वही चीजें कहलाती हैं जो आम आदमी को एक्सप्लेन करें। आम आदमी को कैसे एक्सप्लेन करें?
मतलब हर आदमी की कहानी होती है। अच्छा, हम कहीं एक बार हम किसी क्लास में थे, तो हमने कहीं कुछ पढ़ा था, हमें एक बात याद आ गई कि वर्क वो होना चाहिए, कोई भी खास वर्ग जो है ना, कोई भी खास वर्क है, वो आपका व्यक्तिगत का इमोशन नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति का इमोशन होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति उससे कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप कोई वर्क लिख रहे हो ना, तो वो हर व्यक्ति को कनेक्ट हो। अगर किसी व्यक्ति को जरा सा भी छू गया ना, भले चाहे देखो उसके मन को ना छुए, मन के अंदर के मन को छू ले। ऐसी बातें जो लोग पर्सनली रिवील नहीं करते। जब दैट लॉन्ग साइलेंस इनने लिखा होगा, तो इन्हें खुद भी लिखते हुए ये लगा होगा कि मैं कितनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। बहुत पर्सनल बात है। इस वर्क को हमने इसका कुछ टेक्स्ट पढ़ा है, तो इनमें बहुत बहस होती है। कैसी बहस होती है? मतलब बेतुकी बहस है, ऐसी बेतुकी बहस है कि जिनसे नाटक हो। तो इसलिए मालूम ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि बहस ना हो। अच्छा, वो बहस ना होने से मन में मुटाव आते हैं। कैसे मन में मुटाव आते हैं? देखो कैसे आते हैं। इसने ये नहीं किया, मैं इससे बोलती ही नहीं। नहीं, इसने ये काम नहीं किया, मैं नहीं बोलूंगी। मुंह बनाए रहेगी, हमें हमेशा सफर बना रहे। अच्छा, वो कहेगा, वो अपने आप से खुद को सही मानेगा, वो अपने आप से खुद को सही मानेगी। इसमें अगर कोई एक भी झुक जाए ना, तो दूसरा उस पर चढ़ भी बैठेगा। ये नाटक। हाँ, एक झुके दूसरा संभाल ले तो ठीक है, एक चढ़े दूसरा और चढ़ जाए। यहाँ इसलिए देखो, पुरानी शादियां जो कहते हैं वो सक्सेसफुल क्यों रहती थी? क्योंकि वहां पे फीमेल बिल्कुल ही चुप रहती थी, अपने को zip करके। मतलब एक प्रेशराइज करने वाला और एक प्रेशर को सहने वाली, दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ ये इस जनरेशन में, इस मिलेनियम एज में यहाँ ये नहीं होता। वो लोग नहीं सह सकते, जवाब मुंह खुल गए हैं सबके, इसलिए बहस है। नहीं, खतरनाक नहीं, इसलिए उनमें शादियों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है मौजूद। उस समय नहीं हुआ करती थी। हमने ऐसे केस देखे हैं कि जिनमें शादियां मजबूरियों में हुई है। लड़के ने भी मजबूरी में की है, लड़की ने भी मजबूरी, बहुत। इसलिए ये पूरा वो है। तो आगे कहता है, दैट लॉन्ग साइलेंस रेजोनेट डीपली विद पागनेंट एपिग्राफ ऑफ फ्रॉम एलिजाबेथ रॉबिन। ये कहानी शिलालेख से नहीं, उनके लेख से। द वेट ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आधी दुनिया का वजन ये वर्क उठाता है। पब्लिश इन 88। The powerful narrative swiftly generated critical acclaim, culminating the prestigious साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990। 1990 में इस वर्क को साहित्य अकेडमी प्राप्त हुआ। It stands a landmark feminist text, meticulously exploring the nuanced, nuanced का मीनिंग अच्छा था यार, पूछ मत, complexity of Indian middle class womanhood। देखो वही हमने कहा कि मिडिल क्लास की जो सूक्ष्म बात है, उसको इनने बताने की कोशिश की है कि उनमें क्या क्या चीजों को लेके दिक्कतें रहती। ठीक, चलो आगे बढ़े। ओके। तो जया जो कि प्रोटैगनिस्ट है ना, उसकी जीवन गाथा, उसकी जो जर्नी, लाइफ लाइफ स्पैन है, उसको हमें इस वर्क में दिखाया। एट द हार्ट ऑफ द नोवेल इज जया। इस कहानी के केंद्र में, हार्ट में कौन रहती है? जया। अ मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमन, एक पढ़ी लिखी मध्यम वर्ग की लड़की, who is unfold within the confines the societal expectation। वह इस वर्क में अपनी सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। उसकी शादी होती है मोहन से,
है ना, वंस अ प्रॉमिस ऑफ लव, ठीक है। और क्या बोलते हैं, है ना, ग्रेजुअली delves into the landscape of silence and estrangement। estrangement का क्या आया था, हाँ, ठीक। और इनकी शादी के बाद ये जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है, ये बना हुआ है इनके इमोशनल, मतलब क्या बोलेंगे इसको, मानसिक, भावुक, है ना, भावनात्मक मनमुटाव, ठीक। जया जर्नी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जया के जो उसका जो कैरेक्टर है, वो उनके अंदर की जो उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, उसको वो इसमें शो किया गया है। मतलब सोचने वाली बात देखो, जब इस वर्क को, इसके टेक्स्ट को आप पढ़ोगे ना, एक चीज तुम्हें मिलेगी, जया का सोचना ही सोचना दिखाया गया, वो कितना सोचती है, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं कर पा, तो बात क्या है, ये किसी चीज से दुखी है, ये मुझ पे गुस्सा ही क्यों निकालता है, वहां से आता है वो गुस्सा मुझ पे क्यों निकालता है ना? मतलब हर चीज ये क्यों कर रहा है। अच्छा, कभी ये खुद को सुधारती है, कभी बात को साधने की कोशिश करती है, जैसे तैसे उससे बोलती है, वो फिर बोल चिल्ला के जवाब दे देता है, तो ये और डबल गुस्सा हो जाती है ना। खाना देगी तो बस वो रखा है उठा लो, रख दिया खा लो, वो फिर चिल्लाएगा। मतलब वास्तव में वो भी एडजस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम से परेशान होता है। लेकिन बात ये होती है कि ये उस बात को सुन के उसके साथ एडजस्ट बिठाने की कोशिश नहीं करती, सुन लेती है, मन में गांठ बांध लेती है, ऐसा क्यों किया, कहा कैसे इसने, ये है कहानी उसकी। तो इसलिए ये मालूम मन ही मन में चलती रहती है। अच्छा, कहानी जब आगे बढ़ती है, अगर कहानी सुनी होगी, तो ये उन्हीं बातों को जिसके जो मन में चलता है, ये उसको लिखती है, उसी से इसके घर की रोजी रोटी चलाती है, आर्टिकल्स लिखती है। तो हस्बैंड पढ़ता तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अब ये पर्सनल बातें लिख रही है अपनी, और वो कुछ कह नहीं सकता, मजबूर, वो पता है किस बात को लेके है, वो खुद नहीं कमा रहा 1 रुपया, तो वो कह नहीं सकता, लेकिन उसके मन में गुस्सा रहती है। तो विश्वास नहीं करोगे, आना नहीं चाहिए, ऑल्सो सफर दिस सिचुएशन। बस चुप, बता देकर बस चुप ही होने की वजह से देख लो। अरे यार, चुप नहीं रहना मतलब ये नहीं है कि लड़ना है, शेयरिंग होनी चाहिए। लिए तो लिटरेचर वालों सब कहूँगे एडजस्ट कर ले, ताकि वो ऐसे महान वर्क, हमें ऐसा नहीं लगता कि शायद ही किसी साहित्य में इस बात को इतनी गहराई से लिया गया हो कि कैसे तुम्हें, सोचो, किसी दूसरे घर में भी जाना, तुम्हें कितने बड़े एडजस्टमेंट करने हैं। अच्छा, हालांकि ये बात भी है, बहुत कठिन होता है और मैरिज चीजों को हैंडल करना बहुत कठिन। अगर आपको डर लगता है ना चेंज से, के लिए बहुत कठिन हो, बहुत कठिन होगा सब, मतलब कठिन ही होता है। हम ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बता नहीं पा रहे हैं, बस हम ये बता सकते हैं कि नहीं, ये सिचुएशन से हम कुछ समय गुजरे हैं। तो ये अपने आसपास बहुत सारे से टूट चुके हैं, ये जो संभाल लेते हैं वो संभल जाते हैं। शेयरिंग, इसलिए तो हमें जो फॉरेन कल्चर ठीक लगता है कि भले वो लोग लिव इन में रहते हैं ना, लेकिन वो पहले ही हो जाता है, वो शादी नाम को जो है ना, वो छोड्डा बंद भी से पहले ही वे लोग दूर हो जाएं, और दो ही बहुत अनुभवी हो जाते, वहां पे 90% लोग अनुभवी ही रहते हैं। अनुभवी रहने से फायदा ये कि कोई टूट नहीं होती, और जो थर्ड जनरेशन जो आती है ना, नेक्स्ट थर्ड पर्सन, वो परेशान नहीं होता, वो
ऑलरेडी डेवलप्ड ही पैदा होता है, वो समझदार पैदा होता है, इंटेलिजेंट पैदा होता है, मूर्ख पैदा नहीं होता वो। मतलब उसको माहौल भी एडजस्टमेंट वाला मिलता है, वो देखता है अपने पेरेंट्स को कि मेरे पेरेंट्स भले ही एज्ड हैं बट मेरे पेरेंट्स कितनी अंडरस्टैंडिंग है। या तो वहां पे डिवोर्स फट से हो जाते हैं, या फिर जो बच्चे रहते हैं वो बहुत एडजस्टेबल वाले होते हैं। कहते हैं हमारे पेरेंट्स में कभी बहस नहीं होती, दे अंडरस्टूड ईच अदर। इंडिया की सिचुएशन दिखाई गई। फिर यहाँ कहते हैं द ईयरनिंग टू एक्सप्रेस द ऑथेंटिक राइटर्स वॉइस, मतलब हमारी जो राइटर है ना उनने पूरी तड़प के साथ, ईयरनिंग टू एक्सप्रेस मतलब पूरी तड़प के साथ इस चीज को एक्सप्रेस किया। कॉन्स्टेंटली बैटल अगेंस्ट द ओवरवेलमिंग प्रेशर ऑफ कन्फ्रंट द ट्रेडिशनल रूल, हमेशा विरोध किया जो ट्रेडिशनल रूल होते हैं। नहीं चाहती है कि वो सहे, वो सहना चाह नहीं, पढ़ी लिखी है वो, बिल्कुल नहीं सह सकती। अच्छा, क्या पढ़ी लिखी औरतें ही सिर्फ सहना नहीं चाहती? अरे सहना कोई नहीं चाहता, लेकिन अनपढ़ में बोलने की हिम्मत नहीं होती। पढ़े लिखे के पास शब्द होते हैं, वो शब्द उबाल मारते हैं। कुछ भी पढ़ लो उबाल मारेगा, ज्ञान हमेशा उबाल मारेगा, उसके मन में भी मारता, बस वो मुंह से नहीं निकलता। हम इस चीज से तुम्हें बता रहे हैं, हमारे पिताजी हमें सुनाया करते थे, भयंकर हमारे ज्ञान उबाल तो मारा तो अंदर से, लेकिन हम चुप रह जाते। इवन ग्रेजुएशन तक 2014 तक हम उनसे एक शब्द ही नहीं बोले। हाँ सब कुछ अनुभव बहुत खतरनाक, लेकिन बोले क्या कि सोसाइटी ने हमें चपेट दो तो यह जो बाप है जवाब दिए भाई देख लो, जो बाप है जवाब दिए थे। रिश्तेदार आ गए घर पे, फूफा जी आ गए हमारे, जीजा जी लोग आ गए, सब आ गए। यहाँ जो कैसो आदमी देखी, बाप है जवाब दिए थे। तो बहुत टॉर्चर किया गया, प्रेशराइज किया गया। चंद भैया ये लोग आ गए, कछुए में करे तो उचित नहीं है, नहीं हद हद में रहते हैं। सब सबके सब इकट्ठे चढ़ बैठे, अपनी औकात भूल गओ हैं? बाप से ऐसे ही बोल रहा हूँ, यही काज पढ़ाओ लिखाओ। सब दिमाग में था, एक शब्द नहीं बोले थे, आज भी वो सीन याद है वो आंगन का, कितना प्रेस्टाइज किया। ये हमारा समाज है, उन्हीं ट्रेडिशनल रोल को बोलता है, लेकिन हमारे मन में जवाब रहते हैं। तो दिस स्ट्रगल फॉर्म टू अ कोर ऑफ आवर कैरेक्टर, ये जो संघर्ष होता है ना मन में, के बेस को बनाता है। रिवीलिंग द सटल yet profound sacrifices often demands of her woman and their personal and the creative pursuit, मतलब वो जो अपने क्रिएटिव फॉर्मेट में वो जहां पहुंचना चाहती थी, वो मतलब अपने पर्सनल और अपने क्रिएटिव उसमें पहुंचना चाहती थी, तो वो उसकी डिमांड रहती है, लेकिन वो इस चीज से स्ट्रगल करती है कि यार मैं कैसे करूं। बड़ा दुख होता है हमें ये बात सोच के कि जब वो कोई इंसान किसी मजबूरी में कुछ कर नहीं पाता, शायद कभी समय मिलेगा तुम्हें आफ्टर जो मैरिज जो सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, उनको बताएंगे कि कितने खतरनाक हो। अपनी हैप्पीनेस को का एक हिस्सा तो मारना ही पड़ता है, सारी लाइफ को वो पूरा कंप्लीटली नहीं जी सकती, ये करना पड़ता है। हालांकि आने वाली जनरेशन भगवान करे ना करे, लेकिन हम लोग की जनरेशन कर रही है, सारे कर रहे हैं, एक नहीं सारे कर रहे हैं। हमारे मित्रों से मिलते हैं हम, वो बताते हैं अपनी मतलब खतरनाक फीलिंग जब वो सफर कर, हर कोई करता है, हम भी उनके सामने रिवील करते हैं, समझते हैं। हकीकत में वो तभी वही कहते हैं ना कि क्यों लोग शादी के बाद मतलब वैसे रहते हैं, थोड़े से उखड़े से, या वो हुर्र रहते हैं, या फिर वो बाहर खुशी क्यों ढूंढते हैं, का रीजन होता है क्योंकि वो मैच नहीं बन पाता। मैच बहुत कठिन है,
हमारे सर्कल में 90% लोगों की मैरिज सिर्फ मजबूरी में हुई है, 90% मजबूरी में। सबने सेक्रीफाइस किया है। मतलब वो ना तो वो अरेंज ही मैरिज थी, ना ही वो लव थी, वो कुछ नहीं थी, वो सिर्फ एक सेक्रीफाइंग मैरिज थी। सेक्रीफाइंग मैरिज। सबके बीच में सिर्फ एक रिलेशन है मैरिज का। इस लॉन्ग साइलेंस से हम एक रियल लॉन्ग साइलेंस बता रहे तो मतलब शायद जो किसी वर्क में मेंशन हो कभी, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, भगवान ने चाहा तो हम ही करेंगे। वो ये कि सब बोलते हैं कि बस निभा रहे हैं, है ना, कोई ये नहीं कह रहा कि यार जी रहे हैं, निभा रहे हैं बढ़िया। कोई भी कार्यक्रम हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ खूब परिवार वालों से हंसेंगे, खुशी से बैठेंगे। एकांत में जैसे दोनों पहुंचते हैं ना, दोनों साइलेंस में पहुंच जाते हैं। सोचो, एकांत में दोनों जबकि उनको बात करनी चाहिए, वो साइलेंस में पहुंच जाते हैं। और अगर उनका मन में किसी बात को लेकर मुटाव चल रहा होगा ना, तो वो फिर उस पर लड़ने लगेंगे। और जैसे ही बाहर आएंगे, फिर दोबारा दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, फिर सब फिर लोगों के सामने हंसने लगेंगे, और लोगों के सामने दोनों हंस के बात भी कर लेंगे। सोचो कितना कलाकारी सीख लेते हैं। अंदर एक सेकंड में गए मुंह बन गए, और दूसरे सेकंड घर जैसे ही रिलेटिव हैं, तुरंत दोनों ही सामने भी हंस के बतिया लेंगे। एक्टिंग देखो उनकी, ये नहीं, ये एक दोहरी लाइफ जीते हैं लोग। उससे पहले वाले तो और खतरनाक, उससे पहले वालों में वुमेन्स तो कुछ भी बोलती ही नहीं थी, वुमेन्स को ही प्रेसिडाइज कर दिया जाता था, और जो कुछ उनको करना है ना, वो कर रहे हैं वो हस्बैंड। स्पेशली ड्रिंकिंग उनका मस्ट जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, इसलिए वो लोग बिगड़े हैं। उसके पीछे भी रीजन समझ में आता है कि उसके बिगड़ने के पीछे यही था, क्योंकि सेटल एडजस्टमेंट नहीं था। 1971 से लेके 70 तक, 80 तक सॉरी, जो जनरेशन थी, उसमें लोग उसकी उस एज के लोग तुमको बिगड़े हुए मतलब ऐसे मिलेंगे तो हमेशा पीते रहेंगे, पीते हुए मिलेंगे। 80 के बाद वाले लोग पीते हुए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो घर से बाहर रहेंगे, उखड़े हुए से रहेंगे, लेकिन वो बिगड़े नहीं रहेंगे, सुधरे रहेंगे। 90 तक, 81 से 90 तक सुधरे रहेंगे, लेकिन वो मन ही मन में बहुत मतलब उखड़े हुए से रहेंगे। और उसके बाद जो 91 से 2000 के बीच में जो मैरिजेस हो रही, उसमें भी एक दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है कि ये जनरेशन बहुत ही ज्यादा वो है, ऊपर ऊपर ही है सिर्फ, मतलब इनमें ना डीप इमोशन की कमी है। 2001 के आसपास पूरा डीप इमोशन की कैसी कमी कि जैसे ही मान लो कि मैरिज होने से पहले ही उतावलापन हद से ज्यादा होगा, और उसके बाद वही सड़ी जिंदगी फिर जिनमें बहस होगी। एग्जाम्पल के रूप में तुम तो रोज ज्योति को देख लेना, ज्योति की शादी को देख लेना, वो हैप्पी थोड़ी ना होगी। हाँ, नहीं हो सकती ना वो हैप्पी। हाँ, क्या तो है उतावलेपन में, अरे बोलने से भी नहीं है। अगर ये है लाइफ, नहीं उसकी भी गलती नहीं कहेंगे, अरे उसके घर में वैसी सिचुएशन है, सिचुएशन मतलब कि गरीबी ऐसा करा देती है। 4 जनरेशन हमने बता दी, चारों जनरेशन जिनको कि हमने देखा है और हम देख रहे हैं। हमको 71 to 80 वाले मिलते हैं ना, हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हमेशा धुत रहते हैं, हमारे साड़ू, है ना, हमारे कुछ साले हैं वो धुत रहते हैं वो। तो, तो संपन्न पैसे ऐसे ऐसे देकर धुत रहते हैं, क्योंकि वो साइलेंट नहीं रह सकते, हमेशा डोज बिल्कुल फुल रहेंगे। अच्छा, वही उसी वजह से हमारी सासू माँ हमसे कहते थे, तो भाई ये सबका चुकरिए तो पिए ना,
तो हम उनसे मुंह पे कह देते, हम जो चीज मतलब अगर ये जो सिचुएशन है वो अलग, उनकी अलग सिचुएशन थी, हम जो है वो अलग सिचुएशन में है, हम दूसरी चीज में बिगड़ गए। फिर भैया, हाँ भैया सबका कुछ ठीक है, मनो तो पिए बस में। हमने कही सही तो मेरी गड़बड़ है, तुम समस्या नहीं समझ रही, उनको समस्या कोई दूसरी है, तुम उनको ये कहोगे कि वो नहीं पिएंगे तो वो नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे वो, आप उनको गलत कहते हो इसलिए बहस होती है। तो हम वो इसलिए नहीं सुधर रहे, गलत गलत हम उनको नहीं मानते, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम दूसरी है। जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो पुराने जो ओल्ड वुमेन्स हैं वो अलग ही बात सोचती हैं। इसकी माँ कहती रहती है इसमें, अरे तय चुपचाप सही है। बिल्कुल, मतलब अगर आप ओल्ड जनरेशन की बात मानोगे ना, दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर पूरी बात है उनको स्वीकार करते हो, इसलिए तो हम तुम्हें कभी कभी खूंखार बनने के लिए कह देते हैं कि दादियों से बच के रहने का। हम इस जनरेशन को, हमारी इस जनरेशन को दादियों से बचने के लिए ही मतलब क्या क्या देते हैं, अभी तो खेलने का उल्ले का समय है, लेकिन कुछ चीजों में टोक देते हैं, दूर रखना है। इवन आई ऑल्सो नॉट डायरेक्टेड दिस जनरेशन, हम भी इनको डायरेक्ट करने का कोशिश नहीं करेंगे, ना हम तुम्हें कभी डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि जनरेशन क्या है और हम क्या है, हम इसी जनरेशन के हिसाब से बताते हैं, इसलिए वो बात मैच होती है, इसलिए वो सब सेटलमेंट होता है अपना। क्योंकि एक गुड ऑब्जर्वर बहुत कुछ सीख चुका होता है, आगे तक का और बहुत पीछे तक का। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमने बहुत पीछे तक का और अभी बहुत आगे तक का सब। तो, तो जया यहाँ, अब मोटिव ऑफ साइलेंस, सीधा क्वेश्चन है कि किस वजह से वो साइलेंट रहती है। कहानी उसने सुनी है, समझ गया होगा। ओके, द मोटिव ऑफ साइलेंस, क्या वजह थी साइलेंस की? रिप्रेशन एंड सर्वाइवल। पहली, रिप्रेशन मतलब दबाना, दबाना रिप्रेस करना, और सर्वाइवल मतलब संघर्ष। साइलेंस in the novel function are both a symbol of repression and survival। वो साइलेंस इसलिए रहती है क्योंकि वो चाहती है कि एक तो मैं दब मतलब मैं दबू ना, या मतलब मैं ना बचूं, मैं बच पाऊं, इसके गुस्से से बच पाऊं। ठीक है, ये बहस करेगा फिर मतलब मारा मूरी होगी, इससे अच्छा मैं साइलेंट रहूं। स्ट्रेटजी फॉर वुमेन, मतलब एक औरत की ये स्ट्रेटजी होती है कि मैं कैसे किसी से बचूं। इट हाईलाइट द अनवॉइस्ड स्ट्रगल, इसमें दिखाया गया है एक ऐसा स्ट्रगल जो वॉइस के साथ नहीं, अनवॉइस्ड। अब यहाँ पे देखो रूट वर्ड आ गया वॉइस, है ना, फिर इससे बनता है वॉइस्ड, और तीसरा वर्ड बनता है अनवॉइस्ड। तो प्रीफिक्स लगा और स्यूफिक्स लगा, ठीक। तो अनवॉइस्ड मतलब, अनवॉइस्ड स्ट्रगल मतलब बिन बोला संघर्ष, वो बता नहीं पाती, कहती है। एंड सप्रेस डिजायर, उसके दबे हुए इच्छाएं। एंड परमानेंट देयर लाइफ, सॉरी, परमिट देयर लाइफ, परमिट का क्या आया देखना, देख, ठीक है। ओके, फिर जयाज एंड्यूरिंग साइलेंस, जया का कभी खत्म ना होने वाला साइलेंस, जो कि हम बहुत कुछ इस पे चर्चा कर चुके। अगला देखें, जेंडर्ड सप्रेशन, एक पर्टिकुलर जेंडर को सप्रेस करने का प्रयास इस वर्क में हमें दिखता है ना। मतलब अल्टीमेटली द साइलेंस सिंबलाइज द सिस्टमेटिक जेंडर सप्रेशन, व्यवस्थित तरीके से प्रिवेल्ड इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे पितृ सत्तात्मक समाज में ये होता है, वेयर वुमेन्स वॉइस आर ऑफन डेलिबरेटली स्टिफल्ड, मतलब जानबूझ के हमारे समाज में ये जो बात है ये फैलाई जाती है। देखो हम कह रहे हैं कितने दूर, हम दूर नहीं जा रहे, बिल्कुल दूर नहीं जा रहे। तो जो जबलपुर वाला फ्रेंड था वो उसका भी 3 साल विवाद चला वाइफ को लेकर,
हाँ, जिसकी शादी में हम लोग गए थे ना, 3 साल बाद खुद को चलो। रीज़न ये निकला कि देखो अ वुमेन्स में अब तो हम एक ऐसी बात बता रहे हैं कि जनरली वुमेन्स उसी चीज़ से और जो घर पे सीख के आती है ना, उससे उस मेल को जज कर देती हैं, है ना? आई ऑल्सो जज्ड मैनी टाइम, है ना? बाय अदर्स। हमें भी कई बार ऐसा लोगों ने जज किया उन अलग चीज़ों को लेके। चलो देखो बताते हैं किस चीज़ को लेके उनका विवाद था। पहली बात, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, उस स्टाइल में वो अपनी लाइफ को जीता है, जिएगा, ठीक है? जबलपुर में उसने 50 लाख का मकान बना लिया अपनी जॉब के दम पे। जीरो से, ही कपूरी से उठ के गया, टपरा वाले खपड़ेल घर से उठ के, आज 50 लाख का उसके पास मकान है ना? हाँ, तो क्या वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं एंजॉय करना चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उसका उठना बैठना होता है, उनके साथ ड्रिंकिंग भी होती है, ठीक? तो होता क्या है, उसका होता है उठना बैठना, वो कई बार ड्रिंक करके ही घर आता है। अच्छी बात है, कभी उसको हर्ट नहीं किया वाइफ को। इनने सिर्फ इनको शिकायत हो गई, क्यों आते हो? जब वो आके प्रॉपर सो भी रहा नींद और सब कुछ हो रहा, तो इनको अच्छा वो फिर देखो वो मान लो मर्यादा भी करने लगा। मर्यादा कैसी? जिस दिन वो मान लो आता किसी खास बड़े काम जगह से, तो फिर वो अलग ही हो जाया करता, या उसको वो कह देता कि डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके मन में रहता। वाइफ ने घर पे शिकायत की, फैमिली वालों से कर दी, ये कभी कभार ऐसे आता। तो इनने समझा नहीं कि वो क्यों, वास्तव में फिर बाद में मालूम है। और कई बार ये नॉर्मल तो ऐसा नहीं कि लूमता हुआ रहता था, ऐसा नहीं, नॉर्मल कहता है कि तुम्हें अगर थोड़ा सा इसमें ऐसी दिक्कत है तो मैं अलग सो सकता, नॉर्मल होता था। तो फिर तो वाइफ की शिकायत किए, अक्सर मतलब हर 2-3 दिन में एक आध दिन आते हैं ऐसे। तो इसने अपनी बात का बिल्कुल सच सच जवाब दिया कि मुझे मेरे बहुत सारे कामों के लिए डील करने के लिए कुछ लोग के साथ बैठना भी पड़ता है, और वो वहीं बैठते हैं, तो मुझे अपना काम निकालने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास पैसा लिमिटेड आएगा। बोले मैं एक कट्टर डीलर हूँ, कॉमर्स वाला बंदा था, बोले सात बिजनेस बुद्धि वाला। हालांकि वो आ रहा ही है पटवारियों का सुपीरियर, लेकिन उसमें भी नगर निगम से कुछ कुछ होता है। तो उसने ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो करता था, वो रूटीन में आज भी नहीं है उसकी, आज भी नहीं। बोले सिर्फ व्यापार के लिए करते हैं, अपने शौक नहीं, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, जो चीज मस्ट है। तो चला रहा था भाई, वाइफ को दिक्कत हुई, बहुत वजह से 2-3 साल लड़ाई चली, फाइनली वाइफ से को एडजस्ट उसको करना पड़ा। उसने कहा कि देखो मैं जिस चीज के लिए तरीके से जी रहा हूँ ना, तुम इस चीज को गलत नहीं समझो, मैं इसको एज अ वो ले रहा हूँ। मैं देखो नॉर्मल डेज में नॉर्मल क्यों आता हूँ, चाहता मैं डेली आता, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, वहां उसको डील कर रहा, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि कुत्ता छाप या कुछ भी ऐसे कुछ भी, ब्रांडेड, मतलब बहुत हैवी, 1,000-2-3 हज़ार का ही जो, तो ऐसे। तो ये है कहानी। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, हम वहां गए थे, नहीं, जिसको लड़ना होता है वो कोई भी वजह निकाल देता है। वो कुछ गलत भी तो नहीं कर रहा था, वो हट नहीं कर रहा, गाड़ी में बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं कर। हम उनके घर गए थे ने, हम 3 दिन रुके थे, वो हमारी अभी ट्रेनिंग थी गर्मियों में, उसमें अप्रैल में हम 3 दिन रुके थे, है ना? तो हम पहुंचे थे यहाँ, क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग को हॉस्टल मिला था रुकने के लिए, ट्रेनिंग थी ना जो इंग्लिश वाली। हाँ, तो जैसे उसको पता चला कि हम पहुंचे हैं, तो सीधो हम लोग के रेस्ट हाउस में आ गया। ए कितने दिन है? 3। चल चल जल्दी, वो ठेला उठा, कहाँ? अरे चल तू,
कर लो आप भैया, खेला तो इधर खट से उसने जीन्स टी शर्ट डलवाई, चड्डी बनिया सब कुछ कपड़ा, बोले अपन 3 दिन रुकेंगे घर ही, वहां से उठा लाए। 3 दिन हमारे लिए वो ऐसी ऐसी जगह घुमाए न रात में, तब जबलपुर छन्ना करवा दिए। चल आज बते का जीवन का होत है, पता करेली में भी नहीं जी पाओ, आज चल जहां जहां मतलब पूरे में भन्ना दिया वो, कई प्रकार के लोगों से मिलवाया, कई लोगों से मतलब ये कहा कि ये है वो है ये है ये है, मतलब उनके जो अधिकारी लोग थे उनसे सारी लोकेशंस बताई उनने, मतलब पता नहीं, मतलब तो रात भर 12 बजे तक हम लोग घूमते रहे, उसमें बीच बीच में वो कहा के चलो आओ 2 घूंट, हाँ बोले तुम आए हो आज, और है भी नहीं, उसने 35 शख्सों का कुछ लिया था, और जो मतलब अदरक वाला टेस्ट होता है उसमें, हाँ कुछ अच्छा नाम होता है उसका, बगाटी है कि क्या है, कुछ कार का नाम जैसे है, वो लेके आया, बोले कच्चू ने इतना ही बस काफी है पानी, ठीक है, देखो इतने ज्यादा नहीं कर सकूं, और यही चीज है कि जो हमें पता है कि तुम और कम जैसे इच्छा हुआ तो कर ले हो, बाकी और हम का कर सका था, तब तो जब आता का हम कर सका, उसने सोचा था कि 3 दिन में वो पूरा जी ले, कि दोस्त एक तो मिलत नहीं है, फोन लगा तो वो खबर करा तो कोई पहुंचते नहीं, कोई नहीं पहुंचे, एक आध पहुंच गो तो वो अकेले अकेले हाँ मिल जाए, मिल ले है, नहीं मिल पाते। अब देखो साल भर हम फिर नहीं मिल रहे, फिर अगली साल इंडक्शन ट्रेनिंग होगी गर्मियों में, फिर बोलो फिर पहुंचेंगे तो वो पहले ही फोन लगा देगा, ट्रेनिंग नजदीक आ रही थी, ये है, मतलब गलत बिल्कुल भी नहीं है, हम भी उसकी वाइफ से भी मिल के आए, परिवार से मिल के आए, मम्मी पापा सबसे, बल्कि बुराई तो ये थी कि हम थोड़े से ओवर हो गए थे, पहले वो हमें लगा कि चल अपन पहले पैदल घूमिए खूब, उसके बाद तेरी व्यवस्था करा देते हैं, तो कि यार गलत करो यार, तेना मना पेट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मम्मी पापा भी हुई घर है, और सोचो उसने पहली बार खुद ही ने नॉन वेज ले गया, और उसने खुद ही बनाए, 2 किलो ले गो, कई आज अपन जोई जोई खे हैं, भयंकर भयंकर खुश था वो, ले गया, हमने रात में खाओ नहीं, हमने कहा यार हम तो नहीं खबर हो, तुमने जो करो हो बाकी वजह से, टेंशन नहीं, सुबह खा, सुबह खाइए, सुबह माने खा के भिजवाओ, हमारे 3 दिन के टोकन ट्रेनिंग में टोकन मिलते हैं खाने के लिए, 3 दिन के टोकन बचे रहे, तो गलत कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग, नहीं तो कायदे से अगर बिगड़े होते तो आज हम यहाँ आके लोड हो रहे होते, लोड बैठे होते, हमारे ये फ्रेंड हमको फोन लगाता है अक्सर, नहीं यार हम नहीं है फिर, क्योंकि ये आपके ब्लड में नहीं होना चाहिए, आप मतलब किसी चीज के आदी नहीं होना चाहिए, वो हमसे अक्सर ऑफर करता है क्या, हमने कहा कहा नहीं, आई एम इन द क्लास, जैसे अगर क्लास चल रही है, सॉरी टू मच रेस्ट्रिक्टेड, बॉस वाला किसी कहीं बाहर है, हम खुद फोन लगा दे, नहीं तुम अब तुम्हें लाइसेंस है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का खेल है पूरा, एक समझदार इंसान, आज की ये जो इससे पहले वाली जो जनरेशन है ना फीमेल्स की, वो नहीं समझती ये बात, क्योंकि उन्होंने इस चीज को सिर्फ गलत वे में देखा है, लिंक को हमेशा उन्होंने गलत देखा है, अगर हम ही ये बात में कभी रिवील कर दें तो बात हो जाए, मतलब ये, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का खेल, तो सेम सिचुएशन ये होता है कि हमारी पीछे वाली जनरेशन हमें इस चीज के लिए फोर्स करेंगी, ठीक, तो इसको अपन आई थिंक हमें लगता है टू मच, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, 4 हो गए।